करण सिंह और चंदा को, तब कहां से करण सिंह शादी की बात करे? ऐसे चंदा की वजह से करण सिंह शादी से इनकार कर देता था। अच्छा हुआ कि हम लोग उसके घर जाकर के समझा दिया है। लेकिन अगर तुम्हारा राजेश की बहन ने ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्या, तो सोच लेना इस संसार में चंदा नहीं और ना ही उसकी लाल कौन है। आओ राजेश, कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब सब कुछ बताऊंगा। ठाकुर साहब बोलो। कि लेकर आया आस एक कर मन में विश्वास, रिश्ता बहन का मांगने आया आपके। भैरव सिंह सुन रहा है? सबकी मिली भगत है। क्या रे रचसवा, ये रिश्ता मांगने साले अपनी बिरादर में गया होता। ठाकुर साहब, लेकिन ये ठाकुरों की हवेली पे कैसे? ठाकुर साहब कि ठाकुर जी मुझे पर रहम थोड़ा, ठाकुर जी मुझे पर रहम थोड़ा कीजिए और अपनी शरण में जगह कुछ। चंदा कुंवारी जो बहना हमारी, ठाकुर साहब कि चंदा कुंवारी जो बहना हमारी और कलेजे के टुकड़े तो बहू मानी। समझ गया, तुम सबकी मिली भगत है। हवेली का ख्वाब देख रहा है और खुला कमीने हवेली का सब। बुलाते कमीने और हवेली का सपना और कदम करके उल्टा चला जा तू। ये भी ससुरा हवेली का ख्वाब देख रहा है, समझा नहीं है? क्या रे रचसवा, तेरी जरूरत कैसे हुई रे क्या हवेली की ख्वाब देखने की? बोल। कमीने और कदम करके उल्टे चला जा। कदम करके उल्टा चला जा तू अपना और मिटा तो तूने सजाया। तेरी वो चंदा है बहना आवारी, तेरी वो चंदा अब है बहना आवारी। अरे तो
कोठे पे उसको सजा दे। राजेश, ले जा अपनी बहन को कोठे की दुल्हन बना दे, लेकिन तेरी बहन शबेल की दुल्हन नहीं ठाकुर साहब तो चौखट पे मैं तेरे ठाकुर आता नहीं, चौखट पे चौखट पे मैं तेरे ठाकुर आता नहीं। एक बहना के कारण मैं लाचार हो, प्यार में है करल सिंह के चंदा फंसी, पल रहा पेट में उसके चल। बड़े ठाकुर, देखा इन कमीनों का और इनकी चाल को। हराम जादी ना जाने कहां मुंह काला करके आई और उसका गुनहगार कर्नल सिंह को ठहरा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर कर्नल सिंह ने नादानी कर ही दिया है, क्योंकि अयासी हम ठाकुरों का पुराना शौक है। अगर कर्नल सिंह अगर नादानी कर दिया है तो बोल कितनी कीमत चाहिए? हराम को एक महिला की कीमत पैसे से चलता है। हराम दादे राजेश तेरा कौन खिंचाएगा, तुझे सजार में छिप तेरी बड़ी हिम्मत, तो ये मौत के मुंह में हाथ डालो। बड़े ठाकुर, बाल तेरा जायज को मेरी नजरों के सामने से टल जाए, क्योंकि मौत मेरे सर पर तांडव मचा रही है। मारने और मारने की सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जब मेरे नजरों के सामने से राजेश, चला जा, निकल जा हवेली से, और भूल जा कि करण सिंह ने तेरी बहन के साथ कुछ किया है। ठाकुर है, छोटी मोटी गलती होती रहती है। ठाकुर साहब सह तो रहा हूं, लेकिन याद रखना आज उस राजेश की सगाई श्री राजेश मंदिर में महाराज, शायद आज आप रोके न होते, प्यास से राजा सवा नहीं, इस हवेली से उसकी लाश। महाराज, इस कमीने पर नजर रखो, क्योंकि ये धमकी देकर गया है कि मैं करण सिंह की शादी मंदिर में करवा दूंगा। बड़े ठाकुर, देखते क्या हो, उठा राइफल और उसके घर पहुंचने से पहले चंदा और उसके पूरे खानदान को शफा कर देते। राजेश, देख मुझसे बगावत करने का अंजाम कितना भयानक होता है। और हाँ कमीने, इस अपमान का बदला अगर तेरे आंगन में खून का ढेर न लगा दिया तो ठाकुर पैरों से रतन कहा लो, कान खोल के सुन लो, अगर हमारे खिलाफ आवाज थी, कसम पैदा करने वाले की, अगर बीच चौराहे पर नंगा करके गोली न मारा, मेरी माँ का दूध हराम।
भैया बिछैलवा। हाँ भैया जहरीला। दुनिया के भाई गुजारा है, हाँ भाई, लेकिन छोट भैयन के गुजारा नहीं ना। बिल्कुल नहीं ना यार। हैं? जैसे जो मेहरिया बैठी है, हाँ इनके गुजारा नहीं ना। हाँ सही कहो यार। कहे के मतलब का है, टाइम का होते सबेर होत है। हाँ जय माँ भवानी। सरदार का आने का टाइम हो गया है, आ रहे हैं। जी जैसे कि जय माँ भवानी शेरा। जी सरदार जी। और बिजुलिया, मुझे ये बताओ अड्डे का क्या समाचार है? अड्डे सरदार जी समाचार सब ठीक है। शेरा, जी सरदार जी। जो कल का लूटा हुआ माल आया था क्या हो गया? सरदार जी आया था, वो गरीबे में बांट दिया गया और आधा माल जो था उसको मंगवा कर गोले और बारूद मंगवा दिया गया। शाबाश, बहुत अच्छा किया। शेरा, जी सरदार जी। तुमसे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हेलो। हाँ जी साहब, सरदार जी। ये आ गए हीरालाल। हीरालाल ग्राम पूरे भटगवा लगा हमारे बड़े भैया की तरफ से 50 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार पार्टी धन्यवाद। शेरा, सरदार जी। तुम जानते हो मैं रतनगढ़ रियासत का रहने वाला था। मैं डाकू नहीं था। मुझे कुछ दरिंदों ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिए। जानते हो, हमारे पिता को और हमारे माँ को, हमारे बीवी को जान से मार दिए। मुझे घर से बेघर कर दिए। सुनो मेरी बात, और सुनो साथियों गौरी से ये मेरा फरीमान। सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। और दीन दुखी को तुम कभी मत करना परेशान। मत करना परेशान, ध्यान बातों पे मेरे देना। मत करना परेशान, ध्यान बातों पे देना। और छुपे हुए उन भेड़ियों को इस जहां से मिटा देना। हाँ, छुपे हुए उन्हीं भेड़ियों को इस जहां से मिटा देना।
फेरा और बिजुलिया। चलो आज रतनगढ़ की तरफ चलते हैं। जय भवानी, जय मां भवानी। बड़े ठाकुर, वो देखो यार हवेली दिख रही है उस चंदवा की। आओ और उसकी झोपड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। चलो मेरे दोस्त, और माता मंजर बना देते हैं। क्या नहीं? ना मालूम मेरे भैया कब लौट कर आएंगी, उनका इंतजार करती हूँ। ना मालूम ठाकुर साहब माने कि नहीं माने। और दुखिला बोलाता सागल न जाता, और दुखिला बोलाता सागल न जाता, और बदला लेला कवन जन्म के विधाता, भाग्य लिखिला कवन कलम से विधाता। अरे चंदा, हमारी बात तोहरी खोपड़ी में नहीं बुझाइल करे। ठाकुर साहब, आपकी बात कैसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम आपके छोटे भाई से प्यार करती हूँ। समझा कैसे? और इसके प्यार का भूत उतार दे। चंदा, जानना चाहती हो तो सुनो हमारी बात को। तो चंदा, तेरी चढ़ती जवानी करे जिगर को, चंदा तेरी चढ़ती जवानी करे जिगर को चाक, और यूं तू आसमत आज तेरी कर दो इज्जत। ये आप क्या कहते हो? मैं आपकी बहू लगती हूँ, और ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। अरे ठाकुर, बता दो, हमारी बहू लगती है, मैं उसी गांव से ताल्लुकात रखता हूँ। अरे मेरे दोस्त, देर न करते हुए इसको इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर कर दिया जाए। अरे ठाकुर, तो नहीं ठाकुर, अब पलकी तेरी लगाओ। नहीं ठाकुर, अब पलकी तेरी लगाओ, और किसी दम में दुनिया से इसको नहीं तो बनेगी हवेली की रानी, नहीं तो बनेगी हवेली की रानी, और किसी तक से जग से ये आप क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? जरा सोचो, मैं आपके भाई के बच्चे की मां बन रही हूँ।
ना जाने किसका पाप लिए टहल रही है। आज बता रही है कमीनी किनके भाई का पान होया। हराम खोर चंदो मारे के तैयार हो जा। गुड्डा वो देखो कोई आ रहा अरे ठाकुर, चंदा पकड़ जाने न पाए, नहीं तो इज्जत नीलाम हो जाएगी। चाइना पीछा कर, चंदा पकड़ नहीं जानी चाहिए। भैया भैया चलिया बांध दे इस कमीने के हाथ और पैर। इज्जत बात करना जाने पाए। हराम जादी या हराम खाओ, खैर आ गई। बड़े ठाकुर आओ, इसके पिता को भी आज मौत के घाट उतार देते हैं। भलवा, अरे भलवा साले कमीने, देख तेरी हवेली कौन आया है रे। तेरा बाप आया है, बाप। बोलो बड़े ठाकुर आओ, हम लोग इसके भाई को भी खत्म कर देते हैं। अरे ठाकुर देखते क्या हो, ऐसा भी मौत के घाट उतार दो। ना रहेगा बाश, 9 बजे की बांसुरी। आ बड़े ठाकुर, इनकी लाश को उठाकर अलग अलग कर देते हैं। क्यों नहीं? अगर पुलिस वालों ने जान पाया तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। तुम दोनों रे इस पुष्टे की लाश को उठाकर कटर में फेंक दो और इस कमीने को उठा के पहाड़ के पीछे फेंक दो। और चंदा के पेट में हमारे वंश का रक्त दौड़ रहा है, इसके पेट में करण सिंह का खून पल रहा है, इसलिए इसे हवेली के पीछे जो खंडहर है उसमें दफन कर देना। ले आओ सालों को। भैया जहरीला देखो भैया इनके साथ इनके अत्याचार। अरे यार क्या करी हो,
का करी हो यार बड़न के सामने हम